vai, faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश लोके को कैच कर लेता है। फिर इसके बाद जॉन ब्रॉक दोनों ऐश के पास जाते हैं और ऐश से बोलते हैं कि ऐश कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने कमाल कर दिया, तुमने है ना ब्लास्टर को कैच कर लिया है, वेरी वेल डन। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं जो कि ऐश के पास जाता है और ऐश को थैंक यू बोलता है और कहते हैं कि ऐश कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने कमाल कर दिया, तुमने ब्लास्टर को कैच कर लिया, थैंक यू, वेल डन। अब देखिए आगे। इसके बाद तभी मैस ब्रॉक और जॉन को देखते हैं जो कि तीनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ऐश बोलता है कि यस मैंने कर दिखाया, मैंने अपना पहला पोकेमॉन पकड़ लिया है जो कि है ब्लास्टॉय, जिसको मैं मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ। फिर इसके बाद अभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं ऐश बहुत बढ़िया, तुमने कर दिखाया। जॉन बोलता है कि ऐश तुमने कर दिखाया, तुमने ब्लास्टर को कैच तो कर लिया, लेकिन अब तुमने पहला पोकेमॉन तो कैच कर लिया है जिसको तुम मेगा इवॉल्व करने वाले हो, अब तुम्हें दूसरा पोकेमॉन कैच करना है। कुल मिला के तुम्हें 9 पोकेमॉन कैच करने हैं जिनको तुम्हें मेगा इवॉल्व करना है। ये तो तुम्हारा पहला पोकेमॉन था, देखते हैं तुम अपने सेकंड पोकेमॉन किसे कैच करते हो। इसके बाद अभी हम रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है ऐश जॉन की बात सही है, तुम अपना सेकंड पोकेमॉन किसे कैच करने वाले हो, जल्दी से बता दो। तभी ऐश बोलता है कि मुझे नहीं पता, तभी ब्रॉक बोलता है चलो आजू बाजू देखते हैं, हमें यहाँ पे कोई पोकेमॉन मिल जाए। इसके बाद तभी मैस ब्रॉक जॉन तीनों को देखते हैं, तीनों मिलके आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग तीनों और गुफा के अंदर आगे जाने लगते हैं ये देखने के लिए कि उन्हें कोई और पोकेमॉन मिल जाए या फिर नहीं। फिर इसके बाद जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी अचानक उन्हें एक पोकेमॉन मिलता है। अचानक जैसे वो तीनों आगे जा रहे होते हैं कभी अचानक गुफा हिलने लगती है पूरी की पूरी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद सब जगह भूकंप ही आने लगता है। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद जैसे ही हम सब लोग नीचे देखते हैं तो देख के शौक हो जाते हैं। अभी हम क्या देखते हैं ऐश जैसे ही सामने देखता है तो देख के शौक हो जाता है, क्योंकि है ना नीचे देखता है तो ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। फिर ऐश आगे देखता है तो देख के शौक हो जाता है, क्योंकि आगे एक बहुत ही खतरनाक सा पोकेमॉन खड़ा था और ये पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि सीबलाई होता है। सीबलाई को देख के सभी लोग शौक हो जाते हैं। फिर इसके बाद अभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है ऐश ये वही पोकेमॉन है जिसको तुम्हें कैच करना है, यही तुम्हारा सेकंड पोकेमॉन है। ऐश बोलता है क्या इसे मुझे कैच करना है, तभी जॉन बोलता है हाँ तुम्हें इसको कैच करना है। इसके बाद हम सिबिलाई को देखते हैं जो कि ऐश को जैसे ही देखता है वो ऐश के ऊपर अटैक कर देता है। वो यूज़ करता है शैडो बॉल अटैक का, जो कि तेजी से ऐश की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यह अटैक जैसे ही ऐश के ऊपर लगने वाला होता है बीच में तभी लोगिया आ जाता है। और यह अटैक सीधा जाके लोगिया के ऊपर लग जाता है, जिससे लोगिया को इससे डैमेज पड़ता है। जैसे ही लोगिया ऐश को बचाने के लिए सामने आता है ऐश भी देख के बोलता है कॉन्ग्रेचुलेट लोगिया, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, अगर तुम सही सलामत ना आते तो ये सिबिलाई मुझे मारने वाला था, थैंक यू सो मच। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं जो कि ऐश से बोलता है ऐश इसमें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। फिर जैसे ही ऐश और लोगिया दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी अचानक सीबलाई लोगिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही सीबलाई लोगिया के ऊपर अटैक करने वाला होता है लोगिया उसके ऊपर हाइड्रोकोम अटैक का यूज़ करके अटैक कर देता है, जो कि सीधा जाके लोग है ना सीबलाई के ऊपर लगता है, जिससे सीबलाई को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम सीबलाई को देखते हैं जो कि दोबारा शैडो बॉल अटैक का यूज़ करता है, जो कि तेजी से लोगिया की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक लोगिया के ऊपर लग जाता है, जिससे लोगिया को इससे डैमेज पड़ता है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए सीबलाई दौड़ते हुए लोगिया के पास जाता है और उसके ऊपर यूज़ कर देता है शैडो क्लो अटैक का, जिससे लोगिया को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद अभी हम सीबलाई को देखते हैं जो कि यूज़ करता है मानसिक अटैक का, और वो इस अटैक का यूज़ करके लोगिया को हवा में उठाना शुरू कर देता है, लेकिन लोगिया का वजन इतना ज़्यादा होता है कि सीबलाई उसे नहीं उठा पाता और उसे वही का वही रख देता है। फिर इसके बाद अभी हम सीबलाई को देखते हैं जो कि दोबारा शैडो क्लो अटैक का यूज़ कर देता है लोगिया पे, जिससे लोगिया को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद अभी मैस को देखते हैं जो कि लोग बोलता है कि लगता है सीबलाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन है, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कोई दूसरा ऑप्शन सोचना होगा। लेकिन क्या फिर ऐश भी लोगिया से बोलता है लोगिया यूज़ करो हाइड्रोपम अटैक का। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं जो कि दोबारा हाइड्रोपम अटैक का यूज़ करता है, जो कि तेज़ी से सीबलाई की तरफ बढ़ रहा होता है और यह अटैक सीधा जाके सीबलाई के ऊपर लग जाता है, जिससे सीबलाई पोकेमन को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद अभी हम सीबलाई को देखते हैं जो कि यूज़ करता है साइकिक अटैक का। वो इस अटैक को यूज़ करके लोगिया को हम उठाना शुरू कर देता है, लेकिन सीबलाई फिर से भूल चुका था कि लोगिया का वजन बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो उसे नहीं उठा पाता और उसे वही का वही रख देता है। फिर इसके बाद सीबलाई है ना लोगिया के पास जाते दौड़ते हो और उसके ऊपर शैडो क्लो अटैक का यूज़ कर लेता है, लेकिन इस बार यह अटैक लोगिया के ऊपर नहीं लगता।
ये अटैक लोगिया के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन लोगिया इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर इसके बाद हम लोगिया को देखते हैं जो कि यूज़ करता है विंग अटैक का, जो कि है ना सीबलाई के ऊपर लग जाता है, जिससे सीबलाई पोकेमन को इससे डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद अभी हम लोगिया को देखते हैं जो कि यूज़ करता है सुपर रॉर का, जो कि एक नया अटैक होता है। जो कि ऐस बोलता है कि ये कौन सा अटैक है, इसके बारे में तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। इसके बाद ब्रॉक तभी बोलता है कि मुझे भी नहीं पता है कि यह कौन सा अटैक है। तभी ब्रॉक जॉन से बोलता है कि जॉन तुम्हें पता है कौन सा अटैक है, क्योंकि इस अटैक के बारे में मैंने आज तक कभी सुना नहीं है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन सा अटैक। सुपर रॉर। तभी जॉन बोलता है कि हाँ, इस अटैक का नाम सुपर रॉर है, और इस अटैक का यूज़ करने के बाद पोकेमन की है ना एचपी बहुत है ना 100 गुना बढ़ जाती है। और इस अटैक का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब सामने कोई खतरनाक सा इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है मतलब इस अटैक का यूज़ अपनी एचपी बढ़ाने के लिए किया जाता है। तभी जॉन बोलता है हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, इस अटैक का यूज़ सिर्फ अपनी एचपी फुल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि लोगिया से बोलता है लोगिया तुम्हें अपनी पूरी पावर का यूज़ करना होगा। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि लोगिया से बोलते हैं लोगिया चलो इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करते हैं, यूज़ करो फ्लैश कैनन अटैक का। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं जो कि फ्लैश कैनन अटैक का यूज़ कर देता है सीबलाई पोकेमन के ऊपर, जिससे सीबलाई पोकेमन को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम सीबलाई पोकेमन को देखते हैं जो कि यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का, जो कि तेज़ी से लोगिया की तरफ बढ़ रहा होता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ हम लोगिया को देखते हैं जो कि यूज़ करता है फ्लैश कैनन अटैक का। दोनों ही पोकेमन्स के अटैक्स आपस में टकराते हैं। दोनों ही पोकेमन्स के अटैक जैसे ही आपस में टकराते हैं काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पे स्मोक आ जाता है। फिर स्मोक की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ से स्मोक हटना साफ होता है। जैसे ही स्मोक साफ होता है हम क्या देखते हैं कि लोगिया है ना सही सलामत खड़ा होता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ हम सीबलाई को देखते हैं जो कि सही सलामत खड़ा होता है। सीबलाई को भी कोई डैमेज नहीं हुआ होता है। दोनों ही पोकेमन एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि मन ही मन सोच में पड़ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सीबलाई को है ना लोगिया कभी सीबलाई को नहीं हरा पाएगा। ऐस को कुछ है ना दूसरा ऑप्शन सोचता है। तभी ऐस को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसके बाद ऐस के दिमाग में एक आइडिया आता है और ऐस भी लोगिया से बोलता है लोगिया अभी मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, ड्रैगन डांस अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं जो कि यूज़ करता है ड्रैगन डांस अटैक का। इस अटैक को यूज़ करने के बाद लोगिया की स्पीड पावर अटैक सब इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए एस्ट भी लोगिया से बोलते हैं लोगिया अब यूज़ करो एरोब्लास्ट अटैक का। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं जो कि अपने सिग्नेचर मूव एरोब्लास्ट अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि तेज़ी से सीबलाई की तरफ बढ़ रहा होता है। और ये अटैक सीधा जाकर सीबलाई पोकेमन के ऊपर लग जाता है। सीबलाई पोकेमन एक बड़े से पत्थर से जाके टकराता है जिसमें बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। इसके बाद वो पत्थर पूरा का पूरा टूट के नीचे गिर जाता है और वहीं पे सीबलाई भी पत्थर के साथ नीचे गिर जाता है। इसके बाद तभी मैश को देखते हैं जो कि बोलता है लगता है काम हो गया मेरा। फिर ऐश तभी बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है। इसके बाद ऐश जैसे ही अपनी पोकेमन निकालने ही वाला होता है तभी हम सीबलाई को देखते हैं जो कि खड़ा हो जाता है और ऐश को घूरने लगता है। ऐश से देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही सीबलाई है ना ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं जो कि अपनी पोकेबॉल निकालता है और कहता है कि लगता है टाइम आ चुका है, अब मैं तुम्हें कैच करने जा रहा हूँ। फिर ऐश भी अपनी पोकेबॉल है ना अपनी पोकेबॉल निकालता है। ऐश अपनी पोकेबॉल निकाल के सीबलाई के ऊपर थ्रो कर देता है। फिर ऐश सीबलाई पोकेमन को कैच कर लेता है।